आपको बता दें, सऊदी ने दबाव बनाया था। ये सबसे बड़ी जानकारी है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल और सऊदी अरब ने ईरान पर कड़ा हमला करने के लिए दबाव डाला और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कई बार फोन करके हमले के लिए दबाव डाला। इजरायल ने भी दबाव डाला, यानी कि मुस्लिम सहयोगी राष्ट्र जो यूएस के हैं उनके दबाव के बाद ये बड़ा हमला किया गया है। सबसे बड़ी खबर ये है कि यूएस पर दबाव डाला गया और ये दबाव डाला गया सऊदी की तरफ से, यानी कि दुनिया का सबसे अहम मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब, जिसके प्रिंस ने फोन किया। सऊदी ने दबाव बनाया था। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की इजरायल यूएस को बड़ी धमकी। बड़ी जानकारी है कि ईरान ने कहा कि बहुत बड़ा हमला करेंगे। ये बड़ी धमकी खामेनी के मारे जाने के बाद कहा दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। ये बड़ी जानकारी है। इजरायल यूएस को सबसे बड़ी धमकी दी गई ईरान की तरफ से, कहा बहुत बड़ा हमला करेंगे। एक तरफ खामेनी की मौत और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी धमकी, कहा दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। ईरान बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को ललकार रहा है। ईरान ने कहा कि बहुत बड़ा हमला हम करने वाले हैं, दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। कुल 8 देशों में फिलहाल ईरान ने स्ट्राइक की है और एक बार फिर से धमकी दी कि इजरायल को भी और अमेरिका को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, दुबई में जो हमले हुए उसका एक नया एक्सक्लूसिव वीडियो और सामने आ चुका है। ईरान हमले के बाद दुबई में कैसे हड़कंप मचा है वो भी तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे, जहां पर लोग भागते हुए इधर उधर भागते हुए नजर आए अपनी जान बचाने को लेकर। ये देखिए धुआं उठता हुआ सीधे आसमान में इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये बहुत बड़ी खबर तस्वीरों के साथ देख लीजिए, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। दुबई में लगातार ताबड़तोड़ बम बरसाए गए हैं, ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई है। कल बुर्ज खलीफा के पास जो हमला किया गया था उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन ये काले धुएं का गुबार बता रहा है कि आने वाले समय में ईरान की तरफ से और भीषण युद्ध अब किया जाएगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है और उसका बदला लिया जाएगा। ईरान के आईआरजीसी ने घोषणा कर दी है आने वाले मिनटों में, घंटे भी नहीं मिनटों में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ अपना सबसे शक्तिशाली आक्रामक अभियान शुरू किया जाएगा। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान का एक और कमांडर मारा गया है। सुप्रीम लीडर के बाद एक और कमांडर की मौत हुई है, कमांडर अली शामलहानी मारा गया। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी देखिए 40 बड़े ऐसे अधिकारी रहे जिनकी मौत की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन कमांडर अली शामलहानी मारा गया है। एक और बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए है, क्योंकि पहले सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सामने आती है, 40 बड़े और अधिकारी मारे गए और अब शामलहानी की भी मौत हो चुकी है। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त भी आपको बता रहे हैं, ईरान का एक और कमांडर मारा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद ईरान का एक बड़ा कमांडर मारा गया है। हालांकि कल ईरान की तरफ से कहा गया था कि हमें भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईआरजीसी ने नेतन्याहू की तस्वीर डालकर टारगेट सेट किया है, यानी कि अब ये समझिए युद्ध कहां जा रहा है। आईआरजीसी ने बकायदा बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर डाली है और उस पर टारगेट सेट किया है। वो तस्वीर अगले कुछ ही सेकंड्स में आपको टेलीविजन पर दिखाई देगी, देखते रहिए। लेकिन देखिए अब ईरान ने भी कह दिया है कि जो आपने किया है उसका अंजाम भुगतने के लिए अब आपको पूरी तरह से हर मोर्चे पर रहना होगा तैयार। ईरान ने बहुत बड़ा हमला करने की एक धमकी इस वक्त दे दी। अलग अलग टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं सिर्फ जी न्यूज पर। सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई और उसके बाद जो इस वक्त स्थिति है ईरान की वो बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, यानी कि ईरान अब बदला लेने वाला है, बदले की कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लिखा गया है वी प्रॉमिस यू दैट इट इज नाउ आवर इंटेलिजेंस टारगेट। ये नेतन्याहू की तस्वीर और नेतन्याहू को टारगेट करके लिखा गया है वी प्रॉमिस यू, हम वादा करते हैं दैट इट इज नाउ आवर इंटेलिजेंस टारगेट, यानी कि हमारा अगला टारगेट सीधे सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईआरजीसी ने तस्वीर जारी की है। ये बड़ी खबर है, नेतन्याहू को मारकर खामेनी की मौत का इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे, ये कहा गया है आईआरजीसी की तरफ से। नेतन्याहू टारगेट है, नेतन्याहू को मारकर
ये बदला लिया जाएगा खामेनी की मौत का। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने नेतन्याहू को सीधी धमकी दी है। ये बड़ी खबर है, कहा हमारा टारगेट नेतन्याहू है। खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए अब ईरान सीधे नेतन्याहू को टारगेट करेगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। इंतकाम का ऐलान किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, लाल घेरा जो आप देख रहे हैं, पिन पॉइंट टारगेट जो है वो नेतन्याहू की तस्वीर पर रखा गया है और ये कहा गया कि हमारा अगला टारगेट जो है वो नेतन्याहू है।